बच्चों देखो, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हम बेसिक क्लास कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट के लिए हम अपना फाउंडेशन तैयार कर चुके हैं। किसके लिए? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हमको चैप्टर समझना है, केमिकल रिएक्शन समझनी है और केमिकल इक्वेशन समझनी है क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो डेफिनेशन क्या होगी? हाँ, विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो डेफिनेशन इन्होंने बताई है, आप लोग भी समझ लो। लिख दूं मैं? लिख लेना। हाँ, नहीं बोल दूं? बोलने से क्या हो जाएगा? चलो मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन हमने डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है, देखेंगे क्या प्रोसेस है भाई, इन विच न्यू सबस्टेंस, न्यू उधर लिखा है, न्यू सबस्टेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज भी लिख सकते थे या डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब क्या है इस चीज का? क्या लिख दिया भाई ये मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, बहुत बेसिक सी रिएक्शन। क्या? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन व्हेन रिएक्ट गिव्स वाटर। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराई गई तो हमको वाटर मिल गया। तो हाइड्रोजन क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस? गैस भाई, ये गैस है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। अभी जब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखाई जाती है, ये गैस है। ये क्या है? ये भी गैस है भाई, लेकिन ये क्या है? ये लिक्विड। आप देख पा रहे हो दो गैसेस रिएक्ट करके एक लिक्विड दे रही हैं। तो व्हेन केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस, एक नया सबस्टेंस फॉर्म हुआ, न्यू सबस्टेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या? गैस थे ये, और ये क्या बन गया? लिक्विड। समझ रहे हो ना? तो डिफरेंट प्रॉपर्टी है ना इसकी। अच्छा, अब तो कह रहे हो स्टेट चेंज हो गई, प्रॉपर्टी से क्या मतलब है भाई? प्रॉपर्टी से भी मतलब है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। आपको एक बात पता है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा, अगर मैंने ये ले लिया, क्या है ये क्या है? हाँ, कैंडल, बिल्कुल सही है, आप सही पहचाने। तो इस कैंडल के ऊपर रख दिया मैंने क्या, एक गिलास रख दिया, थोड़ी देर बाद ये बुझ जाएगी। क्यों? और कांच का गिलास रखना पहले तो पता ही नहीं चले, आत्मा बुझा गई अंदर से। कांच का गिलास आपके सामने ही बुझाएगी फिर ये। ठीक है, तो अगर आप कांच के अंदर, गिलास के अंदर ये कैंडल रखते हो तो ये बुझ जाएगी। इससे क्या समझ में आता है हमको? ऑक्सीजन जब तक होती है जब तक जलती है, अदरवाइज बुझ जाती है। मतलब किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन का काम क्या है? हाँ, जलाना, किसी चीज़ को जलाने का काम करती है ये। हाइड्रोजन, अभी आप देखोगे कुछ मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल में, चलो आप मीथेन वगैरह तो नहीं समझ पाओगे, एग्जांपल लिखने से कोई फायदा नहीं है। जैसे एक होते हैं, बताता हूँ एक सेकंड, जैसे अभी आप पढ़ोगे फोर्थ चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स। क्या? हाइड्रोकार्बन्स। तो उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड देखने को मिलेंगे जिसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। ठीक है, जैसे CH4 वगैरह होते हैं, C2H6, ऐसा कुछ पढ़ोगे तो जब पता चलेगा आपको। अभी तो ज़्यादा नहीं पता। हाइड्रोजन का काम भी जलाने का है, हाइड्रोजन भी जलाने का काम करता है, ऑक्सीजन भी जलाने का काम करता है। लेकिन दोनों की आपस में रिएक्शन करवा दी और नया बना वाटर। वाटर क्या करता है? बुझाने का काम करता है भाई। आग कहीं लगी है तो बुझाता है पानी, ये दोनों जलाने का काम कर रहे हैं, बुझाने का काम कर रहा है। प्रॉपर्टी डिफरेंट है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन क्या है भाई? जब नए सबस्टेंस बनते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आया आपको? आपकी जो बुक में सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो है मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो सबसे पहली रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस की, जब मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, इसको जब जलाया जाता है तो जब जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एटमॉस्फेयर में जलाया, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब जलाओगे तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। जब ये जब मैग्नीशियम जलेगा ना, रिबन वगैरह बनाया हुआ है यूँ करके, अब बुक में देख लेना, कैंडल है ये। अब इसको जला रहे हैं, जब जलेगा तो पाउडर की फॉर्म ले लेगा।
पाउडरी फॉर्म में चला जाएगा। और जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से वो कर लेता है रिएक्शन। क्या कर लेता है? रिएक्शन। और क्या बना लेता है वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम और आपस में ऑक्सीजन चिपक गए और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, MgO2 सही लिखा है मैंने ये? MgO2 सही लिखा है? MgO। अभी मैं यहाँ पर MgO2 लिख दूँ, आपको पता ही नहीं चलता अगर मैंने जो कंसेप्ट क्लास आपको समझाई वो ना पता होता। अब अगर मैं MgO2 लिख रहा हूँ तो आप एक बार को सोचोगे सही लिख रहा है क्या ये? आप फिर सोचोगे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसकी भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, MgO होता है, MgO2 नहीं होता। आई बस समझ या नहीं? ठीक है, तो अभी जो हमने कंसेप्ट क्लास की उसी से समझेगा MgO फॉर्मूला होता है, MgO2 नहीं होता है। बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर हमने कंसेप्ट क्लास नहीं की होती है तो अच्छा, ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में कंबाइन होके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये बात भी हमने कंसेप्ट क्लास में सीख ली थी। तो O2 ही लिखा जाएगा, कभी भी O नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना मेरी बात को। O2 ही लिखा है, ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो O2 ही लिखा जाएगा। मैग्नीशियम ठीक है एक मेटल है तो अकेला रहेगा ये। तो Mg और ऑक्सीजन की रिएक्शन करिए, MgO बन गया। अभी ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्या नहीं है? बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब समझ रहे हो? आपको दिख रहा होगा यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, भाई बैलेंस नहीं है, ये गड़बड़ है। तो आप क्या करोगे, इसके 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 लगा दोगे। जब इधर 2 लगाओगे तो देखोगे 2 मैग्नीशियम था तो एक ही, इधर भी 2 लगा दोगे। अभी हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस। उससे पहले एक टॉपिक और है, वो हमें अभी मैं नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि उसको बताऊंगा उसमें ज़्यादा समझ नहीं पाओगे। पहले मैं क्या बताऊंगा, ये बैलेंसिंग, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। जब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन समझ लोगे तो आपको क्या समझना होगा कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कितनी उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स समझ रहे हो? मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो किस किस तरीके के चेंज आएंगे केमिकल रिएक्शन के बाद। अभी मैंने क्या बताया यहाँ पर, जैसे चेंज आया, प्रॉपर्टीज में चेंज आया। क्या प्रॉपर्टी में चेंज आया? हाँ, स्टेट चेंज हो गई भाई, दोनों गैस थे लिक्विड में चेंज हो गए। बाकी ये तो हमारी सामने दिख रही है, ये फिजिकल चेंज हो गया। बाकी केमिकल चेंज में मैंने बताया कि ये दोनों जलाने का काम करते हैं, बुझाने का काम कर रहा है, ये भी एक चेंज आ गया। समझ रहे हो ना? तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन की। क्या है? करेक्टरिस्टिक्स, जिनको कि हम सीखेंगे थोड़ा बाद में। पहले टाइप्स ऑफ केमिकल को समझ कम आएगा थोड़ा सा, इसलिए उसको मैं बाद में रखता हूँ। आपकी बुक में पहले दे रखी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो बाद में बताना ज़्यादा सही, ज़्यादा समझ आता है। तो सबसे पहले हमने बच्चों क्या सीख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और केमिकल रिएक्शन के बाद व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, डेफिनेशन क्या होगी पहले तो ये बता दो, फिर बैलेंस करना सीखेंगे। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, डेफिनेशन। हाँ, वर्ड में, वर्ड छोटे फॉर्म। हाँ हाँ, केमिकल रिएक्शन हो गई, ये रही हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर। अब मुझे इसकी लिखनी है केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? हाँ, कायदे से बताओ, कायदे से। तो बच्चों ध्यान से देखोगे, केमिकल रिएक्शन हमने समझी, केमिकल इक्वेशन। अभी मैं क्या कर दूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे आप। जैसे हाइड्रोजन लिखा था मैंने ऊपर, मैं इसको लिख दूं H2। क्या लिख दूं? सिंबल होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, या फॉर्मूला कह सकते हो। ये H तो सिंबल है और H2 फॉर्मूला है, समझ रहे हो? H तो सिंबल है हाइड्रोजन का, H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन O2, वाटर H2O। तो केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया? फॉर्मूले यूज किए और सिंबल्स यूज किए। तो क्या डेफिनेशन क्या बनेगी केमिकल इक्वेशन की? तो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, वैसे मैं लिख दे रहा हूं द मेथड। ये एक मेथड है, क्या है? अब जरूरी नहीं है मेथड ही वर्ड यूज करो, कुछ भी यूज कर सकते हो। द मेथड ऑफ, लिख दे रहा हूं मैं। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये अब अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो। मेन वर्ड क्या है यहाँ पर? ये मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, जरूरी नहीं है कुछ भी लिखो। तो करते क्या है इसमें? केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ, केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं? सिंबल एंड फॉर्मूला। सिंबल यूज करते हैं, सिंबल जैसे H कर लिया हमने हाइड्रोजन की जगह, फॉर्मूला मतलब H2 फॉर्मूला हो गया, वाटर का फॉर्मूला H2 हो गया, ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो आसान है, लिख जरूर ऊपर थी, मैं नीचे लिख दे रहा हूं ये। तो ये केमिकल रिएक्शन थी, इसको मैं हाइड्रोजन की जगह H2O2 H2O, समझ गए? ठीक है।
आगे जाके हम सीखेंगे कि थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें करने के लिए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हम इनकी स्टेट भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? स्टेट। स्टेट मतलब ये किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। ये किस स्टेट में है? ये भी गैस। और ये लिक्विड स्टेट में है। समझ गए आप? तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन है जिसमें हम सिंबल और फॉर्मूला और स्टेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को। तो आपको याद तो हो गई होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिकल रिएक्शन आप समझ गए, नए सबस्टेंस फॉर्म होते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज या विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है सिंबल्स और फॉर्मूला के थ्रू। इतनी बात क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है? चलो ठीक है, पहली वाली वो रिएक्शन भी क्लियर होगी, Mg और O वाली। मैग्नीशियम को अगर हम जला रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, तो जलते टाइम वो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और MgO बना लेता है। क्लियर है ये बात भी? अब हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ध्यान से सुनोगे आप। अच्छा बच्चों, ये जो रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट्स। ये हमारे रिएक्टेंट्स। और जो मिलके बनता है ये कुछ जो भी नया, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इतनी बात भी आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों, हमें क्या सीखना है नेक्स्ट टॉपिक में? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन की लिखी थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। अब ये बैलेंस नहीं थी, ठीक है। अब बैलेंस करना थोड़ा होता है आसान। अगर आसान सी इक्वेशन है बहुत आसानी से कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आती इतनी। लेकिन अगर थोड़ी बड़ी इक्वेशन होती है तो दिक्कत आती है। तो एक मेथड भी है करने का। यहाँ पर तो आप बिना किसी मेथड के कर सकते हो। आपको साफ साफ दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, अच्छी बात है। 2 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन उधर है, गड़बड़ है। इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या करो? 2 का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, तो इधर भी 4 करने पड़ेंगे, इधर भी 4 हो गए, बैलेंस हो गया। ये तो बहुत आसान होता है इस तरीके से बैलेंस करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी इक्वेशन थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होती है तो एक मेथड होता है। इसका तो नहीं कर रहा मैं, कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, उसका मेथड से करके दिखाऊंगा कैसे बैलेंस करना होगा। तो जो क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये मीथेन, फॉर्मूला नहीं पता होगा आपको, ठीक है, कोई नहीं, अभी तो बता दूंगा मैं, लेकिन आगे जाके सीख जाओगे आप। मीथेन बर्न होता है इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है। तो पहले हमें ये एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, हमें पहले बनानी पड़ेगी इसकी केमिकल इक्वेशन। भाई मीथेन बर्न हो रहा है तो मीथेन का फॉर्मूला CH4, ऑक्सीजन में तो O2, क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इतनी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, हाँ या ना? ठीक है। तो जितने रिएक्टेंट में एटम है उतने ही बैलेंसिंग का क्या मतलब है? जितने एटम रिएक्टेंट साइड है उतनी एटम प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। बैलेंस तो होती है ना इक्वेशन हमेशा, बीच में अगर ये इक्वल मान लो, अगर इक्वल लग रहा है तो दोनों तरफ सेम होने चाहिए क्या? एटम्स। देखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम लिख देंगे यहाँ पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या लिख देंगे? रिएक्टेंट। अब देखो, इसको करने के काफ़ी तरीके होते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी टेबल बना के भी कर सकते हो, लेकिन हम एक ही टेबल से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में क्या क्या है हमारे पास? जल्दी जल्दी बता दो आप मुझे। नहीं, एक एक अलग अलग एलिमेंट बताओगे आप। तो सबसे पहले देखो, पहले लिखने का तरीका, सबसे पहले मेटल लिख लो अगर कोई है तो। यहाँ कोई मेटल है नहीं, ठीक है। फिर नॉन मेटल लिख लो, नहीं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। तरीका यही होता है, वैसे करने को ऊपर भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले हम कार्बन लिख लेंगे, ठीक है। किधर? इधर कार्बन लिख लेंगे। कार्बन के बाद हाइड्रोजन लिख लो, फिर ऑक्सीजन लिख लो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो क्या होएगा इसमें। अब आप इनके नंबर लिख लो। कार्बन रिएक्टेंट साइड कितने हैं? और प्रोडक्ट साइड 1, सही है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 4 हैं इधर। उधर कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं? रिएक्टेंट साइड 2। प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन? 3 हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना मेरी, ये 2 हैं, ये 1 है, तो आप लिखोगे 2 + 1 लिखोगे, ठीक है। अलग ही अलग लिखोगे, अलग अलग है तो अलग ही अलग लिखोगे आप, एक साथ है तो एक साथ लिखोगे, ठीक है ना।
अब देखो क्या करेंगे, कैसे इसको बैलेंस करेंगे। सबसे ऊपर से पहले चलेंगे, कार्बन कार्बन दोनों तरफ एक एक है, कोई टेंशन नहीं है। इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। बहुत ध्यान से सुनते रहना, इधर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। सही बात है, बोलो हाँ या ना। 2 ये एक्चुअली मैंने कहाँ मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन पे मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट साइड कहाँ है, ये रहा। जब मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो एक्चुअली ऑक्सीजन पे भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया। हाइड्रोजन पे तो हुआ ही हुआ, ऑक्सीजन पे भी तो हो गया, पूरे H2O पे हुआ है ना, समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन पे भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया। ऑक्सीजन ये रहा, कौन से वाले, ये मैंने देखा था 2 और 1, कौन से वाले पे हुआ है, 1 वाले पर। तो यहाँ कर दो 2 का मल्टीप्लाई, बोलो हाँ या ना। हाँ समझ पाए, ये समझ नहीं आया, ध्यान से समझो दोबारा। मैंने क्या किया, मैं ऊपर से चला, कार्बन कार्बन इक्वल थे, आगे बढ़ गए हम। क्लियर दिख रहा है। तो कार्बन कार्बन 1 1 थे, आगे बढ़ गए हम, नीचे आ गए। हाइड्रोजन इधर 4 इधर 2, सही बात है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इधर कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, साफ साफ दिख रहा है 4 4 तभी बराबर होंगे, हाँ या ना। ठीक है, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर किया है तो रिएक्शन में भी करना पड़ेगा। यहाँ पर करने का क्या मतलब है, रिएक्शन में करना है, इक्वेशन में, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन पे ही तो किया है, हाइड्रोजन पे किया है 2 का, यहीं तो होगा 2 का मल्टीप्लाई, बोलो हाँ या ना। जब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअली ये पूरे वाटर पे हो गया 2 का मल्टीप्लाई। ये केवल हाइड्रोजन पे नहीं हुआ है, पूरे वाटर के पे होगा, ऑक्सीजन पे भी हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर एक तो ये 2 थे, ये 1 था, तो जो 1 था ना सिंगल वाला, उस पर 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो वो भी करना पड़ेगा। यहाँ नीचे ऑक्सीजन पे भी करना पड़ेगा ना, आपने हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन पे भी तो कर दिया, तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 वाले पे, समझ गए। अब चेक करते हैं, 4 4 एक्चुअली ये भी नीचे बैलेंस हो गए, 2 नहीं, ये कैसे हो गए, ये तो हो गए 2 इधर, और ये किधर कितने हैं, 4 4 हो गए टोटल भाई। 2 ये 2 × 1 2 4, तो ये हो गए 4 हो गए इधर। ठीक है, अगर इधर 4 है और इधर 2 है तो क्या करना पड़ेगा, अब इधर 2 का मल्टीप्लाई, इधर कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई। कहाँ पर हुआ 2 का मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन पे। ठीक है, जब ऑक्सीजन पे 2 का मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन के साथ किसी और पे भी हुआ क्या, हाँ ऑक्सीजन तो अकेला था ना, अकेले ऑक्सीजन पे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, और किसी पे नहीं करना, ऑक्सीजन पे हुआ है तो ऑक्सीजन पे कर दिया, हो गया ये बैलेंस। अब देख लो आप, 1 1 4 4 4 हो गया, 2 और 2 4, समझे नहीं समझे, आसान थी, समझ आ गई होगी आपको। इस तरीके से एक टेबल से हम पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आप इसको चाहो तो रेड से लगा लो, ये हमने एक्स्ट्रा किए हैं ना बाद में, ये 2 लिख दो, ये 2 लिख दो। समझ में आई ये वाली आपको, जल्दी इसको नोट करो, मैं 1 2 एग्जांपल और कर दूं जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग फुल हो जाए। हाँ और क्या, देखो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इससे आपको केवल बैलेंसिंग नहीं, काफ़ी कुछ और चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे हम इसको। सबसे पहले क्या लिखा है, आयरन मेटल रिएक्ट विद स्टीम। आयरन, पहली बात तो ये है कि, अच्छा यहाँ पर भी मैंने थोड़ा, आयरन भी कैसा है, हीटेड आयरन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन, हीटेड आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जो आयरन समझते हो लोहा, क्या वाटर से रिएक्ट करता है, गर्म पानी से रिएक्शन कर जाएगा, हाँ नहीं, लोहा गर्म होगा तो देखो लोहा अगर गर्म होता है ना, बिल्कुल लाल, कभी कभी ऐसा देखा है लाल लोहा हो जाता है। अगर लाल लोहा है, वाटर से नहीं स्टीम से अगर रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन कर लेगा वो, समझ रहे हो ना। वैसे हाँ, भाप से रिएक्शन। अच्छा, गर्म पानी में ज़्यादा एनर्जी होती है, स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होती है, स्टीम में, तो गर्म पानी से रिएक्शन नहीं कर सकता। अभी हम पढ़ेंगे किस चैप्टर में, इस सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि आयरन रिएक्ट करता है, बाकी और मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें। फिलहाल तो ये देख लो, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ समझ लो, आयरन कैसा हो, हीटेड आयरन हो और स्टीम से ही रिएक्ट करता है। ठीक है, इतनी बात समझ लो, इसको छोड़ो। फिलहाल जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला है, जब आयरन स्टीम का फॉर्मूला क्या होगा, पहली बात तो ये है, हाँ पहले तो स्टीम का फॉर्मूला क्या होगा, आयरन अगर मेटल है तो मतलब क्या, केवल आयरन, एफ ही, मेटल मतलब अकेला है वो। फिर यहाँ से क्या बन रहा है, आयरन 2,3 ऑक्साइड, क्या है भाई ये, और एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो समझते हो आप, हाइड्रोजन मतलब H2, हाइड्रोजन गैस मतलब H2, H मत बोलना, H2, हाइड्रोजन, H तो केवल सिंबल है। ठीक है,
तो अब इसकी पहले हमको लिखनी है क्या, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे आप इसकी, Fe इधर तो मैंने बता दिया आयरन मेटल लिख रहा है तो मतलब Fe अकेला ले लोगे आप, चलो ले लिया भाई Fe प्लस स्टीम का क्या फॉर्मूला लिखूं, ऑक्सीजन, H2O वाटर ही होता है भाई स्टीम, भाप पानी की तो भाप होती है। अब आ गया आयरन 2,3 ऑक्साइड, क्या है भाई ये, आयरन 2,3 ऑक्साइड। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने आपको, अरे रुक जाओ, क्या, हाँ बाद में बनेगा ना, यही जो मैं बता रहा हूँ, यही इसी में जब H2 लग जाता है तब, वो छोड़ो फिलहाल। तो सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बताया था आपको फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ध्यान है आपको, और फिर मैंने आयरन 3 भी लिखवाया होगा उसमें शायद, तो क्या लिखवाया था, जल्दी ध्यान से समझना, मैंने लिखवाया था फेरस, फेरस ऑक्साइड, क्या फॉर्मूला होगा, हाँ फेरस ऑक्साइड, और एक फेरिक ऑक्साइड, हाँ किसका, Fe, अरे फेरस में आयरन की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की तो 2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा, FeO, फेरस ऑक्साइड मतलब FeO। और फेरिक में आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, फेरिक में 3 होती है, फेरिक में 3, ऑक्सीजन की 2, 2 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, Fe2O3, Fe2, बोलो हाँ या ना, चलो। अब मैंने आपको एक बात और बताई होगी, क्या बताई होगी, जो फेरस ऑक्साइड है इसको मैं आयरन 2 ऑक्साइड भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, आयरन 2 ऑक्साइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 है, फेरस में आयरन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो आयरन 2 भी बोला जा सकता है इसको, फेरस को आयरन 2 और फेरिक को आयरन 3, इसको बोल सकते हैं आयरन 3 ऑक्साइड, एक ही चीज है दोनों, आयरन 3 मतलब फेरिक, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है बिल्कुल 100%, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी आयरन की 3 है, मैंने कल ही से कहा ये सब आपको, ये 3 हो गई, कि फॉर्मूला कैसे बन गया, कल सारी चीज़ें सीख चुके हैं हम। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ क्या लगा है आयरन 2,3 ऑक्साइड, मतलब एक हमारे पास आयरन का ऑक्साइड है, उसमें 2 वाला भी है और 3 वाला भी है, मतलब ये वाला भी मॉलिक्यूल है और ये वाला भी मॉलिक्यूल है। हाँ हम क्या करेंगे, जो एक नया फॉर्मूला बना लेंगे, आयरन 2,3 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जाता है, आयरन 2,3 ऑक्साइड, जब इसमें दोनों हैं, अगर इसमें ये दोनों हैं तो क्या करेंगे, 2 Fe ये रहे, एक Fe ये रहा, कितने हो गए, Fe3, एक ऑक्सीजन ये रहा, 3 ये रहे, तो आयरन 2,3 ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe3O4, समझ में आया भाई, दोनों ही है ना इसमें, ये भी, तो ये 2 और एक 3 और 3 और एक 4, आयरन 2,3 ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया। तो एक फॉर्मूला बनाना भी सीख गए यहाँ से हम, ठीक है, नोट करोगे इस चीज़ को, करो फटाफट, ये लिख लेना, आयरन 2 मतलब फेरस, आयरन 3 मतलब फेरिक। तो बच्चों देखो आयरन 2,3 ऑक्साइड है, लिख दो फटाफट इसका फॉर्मूला, क्या लिख दोगे, फॉर्मूला Fe3O4, हाइड्रोजन H2, सही है। अब बनाएंगे हम क्या, टेबल, क्या बनाएंगे, टेबल। तो टेबल बनाने से फायदा है, नंबर नहीं कटेंगे, अगर 2 या 3 नंबर में आ रहा है तो टेबल से पूरे नंबर, अगर आप इसी इक्वेशन में कर दोगे तो हो सकता है नंबर कट जाएं, हो सकता है गलती भी हो जाए आपसे, तो हम बना देंगे टेबल, रिएक्टेंट और बैलेंस हो गया आपका प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यहां पर लिख देंगे हम क्या क्या चीजें हमारे पास Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सही है, ठीक है। तो लिख दो Fe कितना है, इधर 1 उधर 3, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, उधर 2 है 2, ऑक्सीजन इधर कितना है,
यहाँ एक है, उधर 4 है, तो कर दो बैलेंस। बहुत ध्यान से सुनते रहोगे मेरी बात को, ठीक है। इधर कितना, इधर 1 उधर 3, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना। अगर 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। केवल आयरन में ही हुआ और किसी में हुआ नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, नीचे आ जाओ, ठीक है। बाकी अगर और कुछ होता है इसके साथ तो उसमें भी करना पड़ता। अब नीचे आ गए, हाइड्रोजन इधर 2 उधर 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 1 उधर 4, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 4 का। ऑक्सीजन किस साइड मल्टीप्लाई किया हमने, रिएक्टेंट साइड, इस साइड, तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन में तो हुआ ही हुआ, हाइड्रोजन में भी हो गया, हाइड्रोजन में 4 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब इधर 8 हो गए, एक्चुअली ये तो बैलेंस हो गए, लेकिन ये 8 हो गए तो उधर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इधर हाइड्रोजन में 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। भाई रिएक्टेंट किधर की साइड किया, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 का जब मल्टीप्लाई किया तो केवल हाइड्रोजन में हुआ और किसी में होने, तो टेंशन वाली बात नहीं है। 3 3 8 8 4 4, इधर भी चेक करना चाहो तो चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं। बाकी यही हमारा आंसर है। क्या आपको समझ आया ये, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशन में भी कर सकते थे हम, लेकिन ऐसे करना ज़्यादा सही है, ठीक है। हाँ नहीं, ऐसे नहीं। तो बच्चों ध्यान से देखोगे इसको आप, ठीक है। ये मैंने लिया है AlOH का होल थ्राइस, इसको क्या बोलेंगे, नाम क्या है इसका, एल्मोनियम नहीं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये वाटर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम लिख लिया पहले मैंने, फिर ऑक्सीजन लिख ले रहा हूँ, फिर हाइड्रोजन लिख ले रहा हूँ, सही है। चलो अच्छी बात है। कैसी बात है, अच्छी बात है। एल्यूमिनियम कितने हैं, चलो अच्छी बात है। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन पे भी 3 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 + 1, 3 + 1, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है उधर, सही है। कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर करते हैं इसको बैलेंस। एल्यूमिनियम पहले तो 2 कर दो, सबसे पहले एल्यूमिनियम बैलेंस करेंगे, इधर 2 लग जाएगा। जैसे ही इधर 2 लगा भाई सब पे 2 हो गया, ये जितने ऑक्सीजन, हाँ सब पे पूरा 1 है, ये सब पे 2 लग गया, ठीक है। ऑक्सीजन पे भी लगाओ, हाइड्रोजन पे भी लगाओ, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। जब इस पे 2 लगेगा तो इस पे भी लगा, सब पे ही लगा है, जितने भी थे सब पे 2 2 हो गई ये, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, आगे नीचे आ जाओ। ऑक्सीजन 6, इधर 4 है, 6 कैसे बना दें इसको, हाँ। अच्छा यहाँ पर तो कॉम्प्लिकेटेड है ज़्यादा, पहले हाइड्रोजन कर लूँ बैलेंस, हाँ। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 6, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन है ना, इसको करूंगा तो ऐसे हो सकता है ये भी बैलेंस हो जाए। पहले हाइड्रोजन करता हूँ, हाइड्रोजन कितने, इधर 6 हैं, इधर कितने हैं, 2, 3 की गुणा, 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, सही है। 3 की मल्टीप्लाई की, हाइड्रोजन पे 3 लगाया है मैंने, कहाँ है हाइड्रोजन, ये रहा। जैसे ही मैंने इस पर 3 लगाया तो ऑक्सीजन पे भी लगाए, सिंगल वाले पे, सिंगल वाले 2 ऑक्सीजन है, एक ये, तो सिंगल वाले पे लग गया, इंटू 3 कर दिया, ठीक है। जब इस पर 3 लगाया तो इस पर भी 3 लगेगा ना, हो गई बैलेंस। देख लो आप, हाँ दोबारा ध्यान से देखना, दोबारा देखो, ध्यान से देखो बच्चों, टेंशन वाली जरूरत नहीं है, टेंशन की आवश्यकता नहीं, ध्यान से देखोगे आप। एल्यूमिनियम इधर 1 इधर 2, भाई 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने ऊपर नहीं देखा, यहाँ देख के 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जब ऊपर देखा हमने भाई एल्यूमिनियम पर 2 यहाँ करना पड़ेगा, हमें देखा कि जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ एल्यूमिनियम पे नहीं हो रहा, इन पे भी हो रहा है, हाइड्रोजन पे भी, ऑक्सीजन पे भी, 2 2 का इधर हो गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। भाई एल्यूमिनियम तो बैलेंस, नीचे आ जाओ। चलो नीचे पहले मैं कह रहा था हाइड्रोजन, चलो ऑक्सीजन ही देख लो, ये 6 है ऑक्सीजन, इधर मुझे 6 करने हैं, कैसे हो सकते हैं 6, 3 तो यही है,
इसमें तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, इसमें कुछ कर सकता हूँ क्या? हाँ, इसमें अगर 3 का कर दूंगा मल्टीप्लाई, 3 और 3 6 हो गए, तो 3 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन पे किया, सिंगल वाले पे। कहाँ है ये है, ये है, ये सिंगल वाला तो ये है ना, तो इस पे 3 का किया। जब इस पे 3 का किया है ना मैंने ऑक्सीजन पे, तो एक्चुअली हाइड्रोजन पे भी हो गया, हाइड्रोजन पे भी प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन पे भी 3 का करना पड़ेगा इसके साथ। जब यहाँ 3 लिख रहे हो ना, तो यहाँ पर भी दोनों पे 3 जाएगा, ये समझ रहे हो ना, हो गई बैलेंस, समझ गए? अरे +1 था तो मल्टीप्लाई में ही तो किया है, 3 और 3 6, समझ गए नहीं समझ गए? मुश्किल तो नहीं था, बिल्कुल भी आसान था, समझ गए हो गए आप। टेबल से एक फायदा हो रहा होगा, थोड़ा आसान पड़ रहा होगा। वैसे अगर रैंडम ढूंढोगे तो हो सकता है गलती करने को, थोड़ा टफ आ गया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आप इक्वेशन में करोगे, इस टेबल से आसानी से कर सकते हो। समझ में आ गई आज की क्लास आपको बिल्कुल 100%? तो देखो आज हमने बैलेंस करना सीख लिया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या होती है वो सीख लिया। क्या? हाँ बोलो क्या हो गया? सब यही आंसर है। हाँ बैलेंस हो गई, लिख सकते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये अनबैलेंस थी, नीचे लिख सकते हो बैलेंस, इसको ऐसे ही रहने दो, नीचे एक और बार लिख लो, उसके आगे लिख देना बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ज़रूरत नहीं है, यही हो गई, रहने दो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीख लिया, रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस करना सीख लिया। आगे की क्लास भी और इंटरेस्टिंग होगी जब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और भी चीज़ें हैं 2-3 वो देखेंगे, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसमें, इस चैप्टर में। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा है, पहले चैप्टर खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर हो जाएगा फिर हमारा पूरी तरीके से खत्म। क्या करना है आपको, घर पे जाके रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, लाइक करना है, वीडियो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है जो आप लोग देख रहे हो यूट्यूब पर जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है।